हेलो एवरीवन, आई एम जतिन मलिक। जीपेट अड्डा यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज मैं जो आपसे टॉपिक डिस्कस कर रहा हूं उस टॉपिक का नाम है न्यूरोट्रांसमीटर। ओके, तो न्यूरोट्रांसमीटर क्या होते हैं? न्यूरोट्रांसमीटर केमिकल मैसेंजर होते हैं जिनको न्यूरॉन्स रिलीज करते हैं। दीज आर केमिकल मैसेंजर रिलीज बाय न्यूरॉन्स। किस लिए रिलीज करते हैं? ताकि जो नाइबरिंग न्यूरॉन है या फिर मसल है या फिर ग्लैंड सेल है उनको स्टिमुलेट कर सके। ठीक है, तो टू स्टिमुलेट नाइबरिंग न्यूरॉन्स और मसल्स। ओके, तो न्यूरॉन्स रिलीज कर रहे हैं ताकि जो साथ वाले न्यूरॉन है या फिर मसल है या फिर ग्लैंड सेल्स है वो स्टिमुलेट हो सके। ओके, आपको एक फैक्ट याद रखना है कि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम ओनली दो न्यूरोट्रांसमीटर यूज करता है। कौन कौन से हैं? एसिटाइल कोलिन एंड नोरएपिनेफ्रिन। ओके, और बात की जाए सेंट्रल नर्वस सिस्टम की, सेंट्रल नर्वस सिस्टम बहुत सारे न्यूरोट्रांसमीटर यूज करता है। ओके, एंड जो न्यूरोट्रांसमीटर हैं वो दो टाइप के हो सकते हैं, या तो स्मॉल मॉलिक्यूल न्यूरोट्रांसमीटर, स्मॉल मॉलिक्यूल इनका साइज स्मॉल होगा, या फिर लार्ज साइज में आएंगे न्यूरोएक्टिव पेप्टाइड, ये लार्ज साइज के होते हैं। और स्मॉल मॉलिक्यूलर न्यूरोट्रांसमीटर ये मैं अभी आपके साथ डिस्कस करूंगा। ठीक है, अब बात करते हैं न्यूरोट्रांसमीटर की कैटेगरी की कि कौन कौन से टाइप के न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं। किस बेसिस पे? बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। तो सबसे पहले है अमीनो एसिड न्यूरोट्रांसमीटर, सेकंड है बायोजेनिक अमाइन। फर्स्ट वन इज अमीनो एसिड न्यूरोट्रांसमीटर, सेकंड इज बायोजेनिक अमाइन, थर्ड नाइदर अमीनो एसिड नोर अमाइन। ठीक है, ये स्मॉल मॉलिक्यूल है। फिर हम लास्ट में डिस्कस करेंगे फोर्थ वन न्यूरोपेप्टाइड, ये लार्ज साइज है। स्मॉल साइज में तीन है, अमीनो एसिड, बायोजेनिक अमाइन एंड नाइदर अमीनो एसिड नोर अमाइन। और फोर्थ वन जो कि लार्ज है वो है न्यूरोपेप्टाइड। ओके, तो पहले हम करते हैं स्मॉल मॉलिक्यूल साइज वाले। तो उसमें तीन आएंगे, अमीनो एसिड, बायोजेनिक अमाइन, नाइदर अमीनो एसिड नोर अमाइन। ओके, तो बात करें अमीनो एसिड की। ठीक है, तो अमीनो एसिड नाम ही इंडिकेट कर रहे हैं अमीनो, अमाइन ग्रुप एंड एसिडिक ग्रुप। अमाइन ग्रुप कौन सा होगा? NH2 एंड एसिडिक ग्रुप मींस कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप COOH। ओके, तो अमीनो एसिड न्यूरोट्रांसमीटर में NH2 ग्रुप भी होगा इनके स्ट्रक्चर में और COH ग्रुप भी होगा। अब ये अमीनो एसिड न्यूरोट्रांसमीटर दो टाइप के हैं, फर्स्ट वन इज एसिडिक, सेकंड इज न्यूट्रल। अब ये किस बेस पे है? अगर COH और NH2 ग्रुप इनका रेशियो देखेंगे, क्योंकि दोनों ग्रुप तो हैं इनके अंदर, NH2 भी है COH भी है, जब इनको बोल रहे हैं अमीनो एसिड न्यूरोट्रांसमीटर। बट एसिडिक में दो COH होंगे और एक NH2 होगा। ठीक है, दो COH और एक NH2 मींस एक COH ज्यादा है, इसलिए ये क्या है? एसिडिक। इसके एग्जाम्पल हैं ग्लूटामेट और एस्पार्टेट। आप ग्लूटामेट और एस्पार्टेट का स्ट्रक्चर देखोगे, इनके स्ट्रक्चर में दो COH होंगे और एक NH2 होगा, और एस्पार्टेट में भी दो COH2 होंगे और एक NH2 होगा, मींस इसलिए ये क्या है? एसिडिक। ठीक है, बात करें न्यूट्रल की, न्यूट्रल में क्या होगा? एक COH और एक NH2। ठीक है, इसलिए ये न्यूट्रल हो गई, दोनों का इक्विलिब्रियम मेंटेन है। न्यूट्रल में क्या होगा? एक COH और एक NH2। ठीक है, तो इसमें एग्जाम्पल है ग्लाइसिन एंड गाबा। याद रखना, एसिडिक वाले एक्साइटेटरी होंगे, एसिडिक वाले क्या होंगे? एक्साइटेटरी, और न्यूट्रल वाले इनहिबिटरी होंगे। न्यूट्रल वाले जिसमें एक ही COH होगा और एक ही NH2 होगा वो इनहिबिटरी नेचर के होंगे। ओके, तो अमीनो एसिड में टोटल 4 न्यूरोट्रांसमीटर आ रहे हैं। कौन कौन से? ग्लूटामेट एंड एस्पार्टेट विच आर एसिडिक और इट विल कंटेन 2 COH ग्रुप एंड 1 NH2 ग्रुप। ओके, और न्यूट्रल में क्या होगा? ग्लाइसिन एंड गाबा, जिसमें एक COH होगा और एक NH2 होगा। ठीक है, तो 4 न्यूरोट्रांसमीटर हम कर चुके हैं, ग्लूटामेट, एस्पार्टेट, ग्लाइसिन एंड गाबा। अब बात करें बायोजेनिक अमाइंस की। बायोजेनिक वर्ड का मीनिंग होता है विच आर प्रोड्यूस्ड बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो बायोजेनिक अमाइंस कौन से होंगे? वो अमाइन जिनको लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो इसमें नाम से इंडिकेट हो रहा है बायोजेनिक अमाइन, तो इसका मतलब इसमें कौन सा ग्रुप होगा? ओनली NH2 ग्रुप प्रेजेंट होगा। ठीक है, एंड दीज आर डिराइव्ड फ्रॉम अमीनो एसिड, these are derived from
अमीनो एसिड प्रिकर्सर। तो अमीनो एसिड प्रिकर्सर से डिराइव्ड हो रहे हैं, तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि अमीनो एसिड में NH2 भी है और COH भी है, और हमको यहाँ चाहिए क्या, बायोजेनिक अमाइन, मतलब हमको ओनली NH2 चाहिए, तो हमको COH को रिमूव करना पड़ेगा। इसलिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, डीकार्बोक्सिलेशन करेंगे अमीनो एसिड का, तो उससे हमको क्या मिलेंगे, बायोजेनिक अमाइन। डीकार्बोक्सिलेटेड में हम क्या करेंगे, रिमूव कर देंगे COH ग्रुप को, तो इसमें भी 3 टाइप के होते हैं। फर्स्ट वन इज टायरोसिन डेरिवेटिव, इसके अंदर आएंगे डोपामीन, एपिनेफ्रिन, नोरेपिनेफ्रिन, ठीक है, और इनको बोलते हैं कैटेकोलामाइन। कौन कौन से होंगे, डोपामीन, एपिनेफ्रिन एंड नोरेपिनेफ्रिन। सेकंड की बात करें, फिर आएंगे ट्रिप्टोफन डेरिवेटिव, तो इसमें आएगा सेरोटोनिन, फील गुड न्यूरोट्रांसमीटर, सेरोटोनिन, जिसको 5-हाइड्रोक्सीट्रिप्टामिन भी बोलते हैं, एंड इट इज ए इंडोलामाइन, ठीक है, इंडोलामाइन। थर्ड वन आएगा हिस्टिडीन डेरिवेटिव, इसमें एग्जांपल आएगा हिस्टामाइन, ओके, जो कि मास्ट सेल्स सीक्रेट करती है। तो ये थे बायोजेनिक अमाइन। तो इसका मतलब डोपामीन, एपिनेफ्रिन, नोरेपिनेफ्रिन, इन सब में सेरोटोनिन, हिस्टामाइन, इसमें सब में क्या है, NH2 ग्रुप, बट ये डिराइव्ड किससे किए गए हैं, अमीनो एसिड से, तो हमने वहां का एसिड रिमूव कर दिया विद द हेल्प ऑफ डीकार्बोक्सिलेशन। ओके, तो ये थे बायोजेनिक अमाइन। तो एक बार रिवाइज करते हैं। अमीनो एसिड में ग्लूटामेट, एस्पार्टेट, ग्लाइसिन, गाबा। बायोजेनिक अमाइन में डोपामीन, एपिनेफ्रिन, नोरेपिनेफ्रिन, सेरोटोनिन एंड हिस्टामिन। बट आपको याद रखना है कि टायरोसिन से कौन सा डिराइव्ड है, ट्रिप्टोफन से कौन सा है, और हिस्टिडीन से कौन सा है। ओके, अब कुछ न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं जो ना तो अमीनो एसिड होंगे ना ही अमाइन होंगे, तो इसमें एग्जांपल है एसिटाइल कोलिन, नाइट्रिक ऑक्साइड एंड प्यूरिनर्जिक, जिनके अंदर प्यूरिन रिंग होगी, एडिनोसिन एंड एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ATP, ये भी एक न्यूरोट्रांसमीटर है, ATP, ठीक है। तो नाइदर अमीनो एसिड, ना तो ये अमीनो एसिड है ना ये अमाइन है। तो इसमें एग्जांपल कौन कौन से हैं, दोबारा से, एसिटाइल कोलिन, नाइट्रिक ऑक्साइड एंड प्यूरिनर्जिक न्यूरोट्रांसमीटर। प्यूरिनर्जिक मींस जिसके अंदर प्यूरिन रिंग होगी, गुआनिन होगा या फिर एडेनाइन होगा। तो एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट इसके एग्जांपल। ओके, ये थे स्मॉल मोलिक्यूलर न्यूरोट्रांसमीटर, ठीक है, इन सब का साइज स्मॉल होता है। अब बात करें न्यूरोपेप्टाइड की, जो कि है लार्ज मोलिक्यूलर न्यूरोट्रांसमीटर, ठीक है, लार्ज मोलिक्यूलर। तो इसके अंदर आएंगे सबसे पहले ओपियोइड पेप्टाइड। ओपियोइड में आएंगे एनकेफेलिन, डाइनोर्फिन एंड एंडोर्फिन। ये क्या है, ओपियोइड पेप्टाइड, जो कि लार्ज साइज है इनका, और ये न्यूरोपेप्टाइड है, ठीक है। इसके अंदर एग्जांपल क्या है, ओपियोइड में एनकेफेलिन, डाइनोर्फिन एंड एंडोर्फिन। उसके बाद आएंगे पिट्यूटरी हार्मोन, जो पिट्यूटरी हार्मोन इनहिबिटिंग फैक्टर होते हैं या फिर रिलीजिंग फैक्टर होते हैं, लाइक CRH, कोर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, GnRH, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, TRH, थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, GRH, ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन। ये पिट्यूटरी हार्मोन, ये भी क्या है, न्यूरोपेप्टाइड है, न्यूरो एक्टिव पेप्टाइड। और फिर उसके बाद आएंगे टैकीकाइनिन में आता है सब्सटेंस पी, जो जिसको हम इनिबिट करके एंटी इमेटिक ड्रग, उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होता है। टैकीकाइनिन के अंदर सब्सटेंस पी, याद रखना, जिसको नेप्रिलाइसिन भी बोलते हैं, नेप्रिलाइसिन, वो टैकीकाइनिन फैमिली का है। टैकीकाइनिन एक बड़ी फैमिली है, उसके अंदर आता है सब्सटेंस पी, जिसको नेप्रिलाइसिन बोलते हैं, और उसका इनिबिटर भी होता है एप्रीपिटेंट। आपने रीड किया होगा ये एप्रीपिटेंट। फिर आता है सिक्रेटिन, ठीक है, सिक्रेटिन, ये भी क्या है, न्यूरोपेप्टाइड। फिर आता है गैस्ट्रिन, और लास्ट में न्यूरोपेप्टाइड वाई, ठीक है, न्यूरोपेप्टाइड वाई। वाई क्यों बोलते हैं इसको, क्योंकि न्यूरोपेप्टाइड वाई है, ये वाई टायरोसिन के लिए लेटर यूज करते हैं, टायरोसिन, और इस न्यूरोपेप्टाइड में बहुत सारे टायरोसिन रेजिड्यू होते हैं, तो इसको बोलते हैं न्यूरोपेप्टाइड वाई, वाई फॉर टायरोसिन, ठीक है। टायरोसिन को किससे सिंबलाइज करते हैं, वाई से। ओके, तो ये था न्यूरोट्रांसमीटर के बारे में इंट्रोडक्शन। अब हम 1 बाय 1 पहले अमीनो एसिड को डिस्कस करेंगे, फिर बायोजेनिक अमाइन, फिर जो बाकी के हैं नाइदर अमाइन
अमीनो एसिड, नोर अमाइन और लास्ट में न्यूरोपेप्टाइड वाई। ओके, इनको वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे।